राधे राधे। यथार्थ गीता से गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यं पीह लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरु निहैव भुज्ये भोगान रुधिर प्रागग्धान। इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी श्रेयस्कर समझता हूँ। यहाँ भिक्षा का अर्थ उदर पोषण यानी पेट पोषण के लिए भीख मांगना नहीं, बल्कि सत्पुरुषों की टूटी फूटी सेवा द्वारा उनसे कल्याण की याचना ही भिक्षा है। अन्न एकमात्र परमात्मा है जिसे प्राप्त करके आत्मा सदा के लिए तृप्त हो जाता है, कभी अतृप्त नहीं रहता। हम महापुरुषों की सेवा और याचना द्वारा शनैः शनैः ब्रह्मा पीयूष प्राप्त करें, किंतु यह परिवार न छूटे, यही अर्जुन के भिक्षान की कामना है। संसार में अधिकांश लोग ऐसा ही करते हैं। वे चाहते हैं कि पारिवारिक स्नेह संबंध न मारना पड़े और मुक्ति भी शनैः शनैः मिल जाए, किंतु चलने वाले पथिक के लिए जिसके संस्कार इनसे ऊपर हैं, जिसमें संघर्ष की क्षमता है, स्वभाव में क्षत्रिय तत्व प्रवाहित है, उसके लिए ये भिक्षान का विधान नहीं है। स्वयं न करके याचना करना भिक्षान है। गौतम बुद्ध ने भी मंझीम निकाय के धम्मादायद सूत में इस भिक्षान को आमिष दायाद कहकर हे माना है, जबकि शरीर यापन से सभी भिक्षु थे। इन गुरुजनों को मारकर मिलेगा क्या? इस लोक में रुधिर से सने अर्थ और काम के भोग ही तो भोगने को मिलेंगे। अर्जुन कदाचित सोचता था कि भजन से भौतिक सुखों की मात्रा में अभिवृद्धि होगी। इतना संघर्ष झेलने के बाद भी इस शरीर के पोषक अर्थ और काम के भोग ही तो मिलेंगे। वह पुनः तर्क देता है, यह भी निश्चित नहीं है कि वह भोग मिलेगा ही। यह भी हम नहीं जानते कि हमारे लिए क्या करना श्रेयस्कर है, क्योंकि जो कुछ हमने कहा वह अज्ञान प्रमाणित हो गया। यह भी ज्ञात नहीं कि हम जीतेंगे अथवा वे ही जीतेंगे। जिन्हें मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने खड़े हैं। जब अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र से उत्पन्न मोह इत्यादि स्वजन समुदाय मिट ही जाएंगे, तब हम जीकर ही क्या करेंगे? अर्जुन पुनः सोचते हैं कि जो कुछ हमने कहा कदाचित यह भी अज्ञान हो। मिलते हैं फिर अगले ऑडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे, धन्यवाद।